चलिए सुनिए पहले इधर, आज हम लोग पहले क्या करेंगे जी, F = R/2 को पहले सिद्ध करेंगे, ठीक है। सिद्ध करें, देखिए पहले का हम क्या करते हैं जी, वो अवतल दर्पण में करेंगे, ठीक। अवतल दर्पण ले लिए, कोई दिक्कत। अवतल दर्पण लिए, फिर क्या करते हैं यहाँ से वो देखो, मुख्य अक्ष के समांतर एवं किरण जाएगा जो दर्पण से टकराकर फोकस से होते हुए गुजर जाएगा, समझा। यहाँ पर C है वक्ता केंद्र और इस पे अभिलंब एगो खींचा गया है। किरण का नाम है AB, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पर P है, कोई दिक्कत इस पे, देख लो छोटो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एक दर्पण है ना। इस दर्पण में क्या है जी, इस दर्पण में तुमको देखने को क्या मिल रहा है कि AB एगो किरण आ रहा है जो दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जा रहा है। कहाँ से परावर्तित हो रहा है जी, फोकस से होकर गुजर रहा है। अभिलंब पर क्या खींचा हुआ है, वक्ता केंद्र पर एगो अभिलंब खींचा गया है, उसके थी अभिलंब का क्या नाम है, C और B नाम है, ठीक। अब इसी को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर देंगे, राइटिंग में लिख देंगे, माना कि ऐसे कर देंगे। देखो रुको ना, देखो माना कि मुश्किल है सफर में चलो मुसाफिर, थोड़ा सा अब बड़ा कर लेते हैं ना इसको। हाँ तो दिख रही ढेर माने के, देखो इधर आते दिखी तन्यू कैसे दिख रहा है, देखो इधर माना कि क्या है जी, दिख रहा है नथी में झिलमिल कर रहा है, एक उठो नहीं आ रहा है उसमें। अब पीला वाला नहीं दिख रहा है वाला, ये ढेर ऊपर हो गया है, तब दिख रहा है, यानी उला नीचे आइला ऊपर हो है ना, ठीक। हाँ वो कर रहा है, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब ठीक है ना, अब देखो पहले देखो दिख रहा है, माना कि यहाँ पर M और M डैश, M और M डैश एक अवतल दर्पण है जिसके ध्रुव P पर एक मुख्य अक्ष खींचा गया है। क्या किया गया है जी, मुख्य अक्ष खींचा गया है, ठीक। फिर लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के क्या जी, समांतर एक AB किरण आती है जो परावर्तन के बाद कहाँ जाता है जी, फोकस से होकर जाती है, सीधे लिखते हैं गुजरती है, कुछ लिखे है ना, क्या मर गई
है ना, समझ गया। यहाँ पे इतना लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमको अगर और इसमें छोटा करना है और छोटा कर सकता है अपना, ठीक है। नहीं लिखना है, थोड़ा सा दर्शाना, थोड़ा सा दर्शा देना है, लिख देगा तो बड़ा अच्छा लगता है ना। जैसे में तोरा है, तोरा अगर ऐसी ऐसी अगर फटल तो पहनाए तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुमको अगर वही थोड़ा सा लिपस्टिक लगा देवल जाए, थोड़ा सा कजरा उजरा कर देवल जाए, कजरा थोड़ा सा, है ना, सूट उट पहना दे, सूट नहीं, वो सूट नहीं है, ये सूट कह रहे हैं, का सब तो हंस रहा है, ठीक। सब कुछ अगर तो पहना देवल जाए तो कितना बढ़िया लगेगा। अब वही एक में है कि तनिक उन्हीं इसको लिख देंगे तो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर याद रखना कि ई लिख सकते हैं चाहे बिना भी लिख सकते हैं। सीबी क्या है जी, अब एक वक्ता केंद्र पर अभिलंब खींचा गया है, लिख सकते हैं चाहे ना भी लिख सकते हैं। देखो ये वाला जो किरण होता है आई, और ये वाला क्या हो जाता है जी, आर हो जाता है, ठीक। यहाँ से लिखते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। चलिए सोनू बताएगा परावर्तन का नियम क्या होता है। कोण आई बराबर क्या हो जाएगा जी, कोण आर। कोण आर यहाँ पर क्या है बताओ, कोण आई का मान कितना, ए बी सी, कोण ए बी सी इक्वल टू कोण क्या हो जाएगा जी, सी बी एफ, सी बी एफ। चलो हो गया, ठीक। अब चलते हैं यहाँ इधर से, अब चलते हैं इधर में है हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इतना लिख लिए, समीकरण क्या मान लीजिए, एक क्या, कौन लिपि, हाँ हम उर्दू लिख रहे हैं, फारसी, ठीक, फारसी लिपि, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो है ना छोटे सुनो इधर, अरे इधर देखो ना, तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, देखो यहाँ पर क्या करेंगे ना कि एकांतर कोण के नियम चलेंगे ना, एकांतर कोण के इतना लिख लिए। अब उससे क्या देखो क्या कहते हैं कि जब एक समतल रेखा, दो को समांतर रेखा को तिरछी रेखा खींचता है, तब ये वाला कोण क्या हो जाता है जी, बराबर हो जाता है। ये वाला कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कौन से कोण के नियम से, एकांतर कोण के नियम से, ठीक। तो ये फिगरवा में टाट रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं एकांतर कोण से, ठीक। अब यहाँ पे एकांतर कोण से क्या हो जाएगा बताओ, कोण ए बी सी क्या हो जाएगा जी, ई वाला ना हो जाएगा, तो बी कोण बी सी एफ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और, देखना कहीं घबरा नहीं रहा है सब, आए क्या करने क्या खुश। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो जा रहा है ना, ये दोनों सेम हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा सेम, ठीक। तो ये दोनों को नहीं लिखेंगे, सीधे हाई वाला को अहाउ वाला के लिखेंगे। यहाँ पर देखो अरे भाई इसे क्या करता है सब, लिख देंगे कोण बी सी एफ बराबर क्या हो जाएगा जी, कोण सी बी एफ, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना, बोलो। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कोई ए को लिख देंगे, कोण बी सी एफ एक द्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है,
साली आगे किया ए देखा ऐसे ऐसे ना जिन करा, मजाक करे के हवा बाद में कर लिया। ठीक, अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। ठीक, क्या है जी, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी यहाँ से फिगर निकाल लें, फिगर पहले तुमको दिखाए थे, उसके बाद हम यहाँ पे फिगर को मिटा देंगे। फिगर लिखना उखना नहीं है, यहाँ पे दिखाना नहीं है, सीधा डायरेक्ट करते हैं हम तो। ठीक, ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, कोई दिक्कत जी। अब यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार। तो यहाँ पर देखो लंब बटा में आधार नहीं, लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पर हो जाएगा बी एफ, फिर क्या हो जाएगा जी यहाँ पर एफ सी। हो गया, हो गया, बोलो। अब यहाँ पर देखो बी जो होगा, देखो ऐसे लिख देंगे, चूंकि द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए बी के स्थान पर P दिख रहा है ना छोटी, B के स्थान पर P लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो तब B के जगह पर P लिख दिए और F लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, C से क्या मान लो, समीकरण 3। यहाँ लिख दो समीकरण, हाँ सॉरी FC है, हाँ सॉरी यहाँ पे PC लिखा गया है, FC। ठीक, यहाँ पर लिख दो समीकरण 3 में दोनों तरफ PF से गुना जोड़ने पर, PF को जोड़ने पर तब PF प्लस में PF इक्वल टू PF प्लस में क्या हो जाएगा जी, FC। हो गया, दिख रहा है अब, बोलो। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से 2P हो जाएगा, 2PF, यहाँ पे क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा। क्यों जी, कि देखो यहाँ पर PF है, ठीक, PF है, अब PC इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखो इधर PF है अब प्लस में FC इक्वल टू क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं ना। तो यहाँ पर PF को क्या लिखते हैं, PF को F, अब PC को क्या लिखते हैं, R। तो यहाँ पर हो जाएगा 2F है ना, 2F इक्वल टू में क्या हो जाएगा जी, R। इसको वैसे ही छोड़ दो, या तुम क्या करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, तुम इसको ऐसे ही छोड़ दो, चाहे इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, R/2। ठीक, तुमको अगर ही कहा है तो इसे करके लिख दो, काम हो गया, खत्म। ठीक है, इस समझ में आ गया, बोलो। कि कभी कभी बिहार बोर्ड पगलाता रहता है, कितना में 5 नंबर, नहीं तो 2 नंबर में पक्काता है। ठीक, आप लोग इसको छोटा करने के लिए हाई वाला कम लिखिए और छोटा हो जाएगा, ई वाला पे थोड़ा सा, हाँ ई वाला लिख दीजिएगा, ई वाला कम थोड़ा सा लिखिए, ई फिगर पहले हटा दो। हानि कुछ करेगा, आओ का समझ में आ जाएगा बढ़िया से, समझा नहीं। टॉपर 1 का चेक होता है भाई बढ़िया से, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक, अरे एकांतर को नहीं होता है भाई, देखो
ये कोची है दो गो समतल रेखा समांतर रेखा। और समांतर को अगर तिरछी रेखा अगर खींचती अगर कोई काटता है तो एकर बीच में कोण बनता है कि नहीं बनता है। एकर और एकर बीच में कोण बन रहा है ना, तो हाई वाला कोण और एकर जस्ट उल्टा में हाई वाला कोण दोनों बराबर होगा। और हाई वाला कोण और हाई वाला कोण बराबर होगा, समझा। तो लिखे गए तो दोनों देखो तिरछा तिरछी एगो यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ बराबर होगा, एकांतर कोण से दोनों एक एक कोण रहेगा। अगर इस 60 डिग्री है, मान लो कि यहाँ से यहाँ अगर ये रहता ऐसे, ऐसे रहता, ठीक है, ऐसे ही रहता, तो यहाँ दोनों के बीच में एकर और एकर बीच में कितना ना डिग्री है, 90 डिग्री है। लेकिन वही अगर ऐसे और ऐसे हो जाए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले अब कितना आ गया 60, तो ये अगर 60 तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा। बचा कितना फिर, जितना बचा यहाँ पर 180 में 120 ना बचा, तो 120 तो ये कितना हो जाएगा जी 120 हो जाएगा, काम खत्म। ठीक, तो आमने सामने दोनों अलग अलग वाला, जैसे में देखो ई वाला कोण अगर सेम हुआ तो हाई वाला कोण सेम हो जाएगा, ई वाला कोण सेम तो हाई वाला कोण सेम हो गया। ठीक, समझाया, बोलो बढ़े आगे। आए लतेला ना है, नहीं लगना है। पहला बार समझाया तो ओका सब समझ में आ रहा था सब, कहाँ। अरे भाई बोले में तो तरा गए तो बातें खत्म है, बात खत्म करो ना। अब बोल रहे हैं दिमाग में कुछ और चल रहा है, तब वहां पे चल ही ना जाएगा, बोले ना जाएगा, तभी थोड़ी ना थी है। चलिए अब हम लोग को क्या सूत्र करना है जी। हाँ अरे भाई वही तो एगो टेंशन है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जस्ट औसे ही किस में सिद्ध हो जाएगा जी, उत्तल में कर रहे हैं। दिख रहा है ना छोटी, दिखते रहना, दिखेगा तो सब चीज रखले है, कुछ मतलब पता है पड़ेगा हाथ में कहां लिया थे तंदूर के कांदे तो क्या भाई। चलिए देखिए ये केम छो, देखो इधर ये लड़का, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये केम छो, ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, अब एकरा में हम लोग क्या देखते हैं कि जब एकरा में क्या होता है जी, ये लेंस दर्पण है, एकर समांतर किरण आता है ना, तो परावर्तन होकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। लेकिन इसका फोकस जो है एकर ई पट्टी है, और एका में इसका ई क्या है जी, वक्ता केंद्र भी इसका इस तरफ है। समझ में आ रहा है, बताओ। अब यहाँ पर देखो पहला क्या हो जाएगा कि यहाँ से जा रहा है किरण ऐसे, ठीक, तो यहाँ पर तुम ऑब्वियसली जान सकते हो कि एकर अभिलंब, ये वाला कौन सी है जी, अभिलंब है। और यहाँ पर ये जो परावर्तित हो गया इसका मान लो क्या, डी मान लो, ऐसे क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, इसको मानते हैं ए, इसको बी मान लो, बी। ठीक है, अब तुम यहाँ पर देखो ये अभिलंब है ना सोनू, ये अभिलंब है कि नहीं है अभिलंब, तो ये अभिलंब है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। ई क्या है, ये परावर्तित किरण है ना, तो परावर्तित किरण और इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो हाई कोण आर हो जाएगा, तो हाई कोण उतना नहीं बुझा रहा कि हाई वाला कोण आर होगा, सम्मुख कोण से। देखो भाई मेरे, सुन पहले सुन, ध्यान दो पहले मेरे भाई। ओ भैया गजोधर देखो ना भाई इधर,
तो देखो ना भाई, देखे तो सही। अरे तू देख तो देखत तो जा। सरकार बनल है तोर, तो हमरो बता। अरे ए का हो सौतिंदा करेल हो। देखो इधर, अब सुनो एक गजोधर भाई सुन इधर। देखो यहाँ पे, यहाँ से देख रहे थे तो हाई वाला क्या था जी, आई था ना आई। ठीक, तो यहाँ पर देखो ई है आपतित किरण, समझ में आ रहा है कि आपतित किरण है, आई परावर्तित किरण है। आई कौन सी है, एकर बीच का कोण क्या हो जाएगा, आई। एकर बीच कोण क्या हो जाएगा, देखो तो एकर बीच में कोण ई वाला है कि ई वाला है, निचल का है। तो ई तू जानता है ना, सम्मुख कोण वो जानता है, सममुख, सममुख कोण नहीं मैं तो पढ़ा है। सम्मुख कोण में क्या होता है ना छोटो, देखो ई वाला आएगा, मान लो ऐसे रहेगा, तो हाई कोण और हाई कोण क्या रहेगा, बराबर हो जाएगा। समझा, अगर ये आर है तो ये आर हो जाएगा। अब मान लो ई वाला और ई वाला है, तो ई वाला अगर आई होगा तो ई वाला भी आई होगा। समझा, ये होता है सममुख कोण। ठीक, ठीक है। तो ई वाला अब समझ में आया कि ई वाला सॉरी, हरे यार, ये तो हरे राम हो गया है ना। अब देखो ई वाला समझ में आया कि हाई वाला तुमको क्या मिल गया जी, आर, और हाई वाला तुमको क्या मिल गया जी, आई। समझ में आया, बोलो। हाँ लिख लेते हैं हिंदी अब। माना कि मुश्किल है, माना कि यहाँ पर m और m डैश, m और m डैश एक उत्तल दर्पण है जिसकी ध्रुव P पर एक मुख्य अक्ष, यहाँ मान लो इसको क्या मान लो, इसको जेड मान लो, इसको मान लो जेड डैश। मुख्य अक्ष जेड पी जेड डैश खींचा गया है। मुख्य अक्ष के समांतर AB एक किरण, वस्तु कहाँ से, किरण आती है जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जी, फोकस से आती हुई, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। समझ में आया, ये तो बउआ वाला कहानी है, तो तुम भी लिख सकता है, हमरा कर है ना। अब देखिए, तू नहीं लिख देगी, तू लिख देगी नहीं लिख दी, बताओ तो बउआ तो है ना, क्या कह रहा है कि हम बउआ है। माना कि चलो अब देखो इधर, अतः अब परावर्तन के नियम से, ठीक ना, क्या हो जाएगा, कोण आई बराबर है क्या,
समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ए, कुछ दिक्कत है? हमको दिक्कत नहीं, चल ले, हम उधर जावे नहीं कर रहे हैं। खुश? ठीक। गजब लिखा है भाई, घोर बेइज्जती कर देता है तू। देखो इधर अब देखो, अब यहाँ पर क्या कर देंगे, आई के चलते क्या लिखेंगे जी? अत्यधिक दिख रहा है छोटी, ऊपर नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, तू कहाँ से वो आ गई है? तो देखो ना बन रहा है कैसे। ए बी एन बराबर क्या हो जाएगा? कौन एन बी डी, एन बी डी हो गए, हो गए। ठीक, समीकरण 1। अब क्या करेंगे बताओ? समीकरण 2 कैसे लिखेंगे? हाँ हाँ एकदम। कौन है? बताओ, तुम क्लास में, तुम्हारा क्लास चल रहा है और उसके बाद तुम्हारा क्या रहा है? लड़की के फोन चल रहा है तुम्हारा? अंशु कुमारी दा कुमार कर ले है। देखो इधर सुनो, इधर तो कौन ए बी एन, कौन एन बी डी, क्या है जी? वो ठीक, प्रावधान के नियम से। अब क्या करेंगे बताओ? अब यहाँ पे हम लोग सम्मुख कोण से चलेंगे। क्या चलेंगे जी? सम्मुख कोण से। देखो यहाँ पर सुनो ना पहले, इधर सम्मुख कोण से, ठीक है। सम्मुख कोण से क्या हो जाएगा जी बताओ? अभी नहीं बताते सम्मुख कोण से कि हाई वाला हो जाएगा, हाई वाला हो जाएगा। तो उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सीधे शॉर्ट में ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या कर देंगे? देखो कोण क्या हो जाएगा? ए बी एन लिख लेते हैं, ए बी एन। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पर जी? बराबरा में कोण क्या हो जाएगा? इसको मान लो क्यू मान लो, तो क्या हो जाएगा जी? क्यू बी सी हो गया यहाँ पर। इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक, यहाँ पर क्या कर दो? लिखो समीकरण, देखो ना इधर 1 और 2 से, देखो ना पहले। हाँ हाँ लिख दिए। सामने का क्या लिखेगा? सामने के यही वाला न है, नहीं हाई वाला। देखो आई जो है हाई वाला है, देखो क्या लिखे हुए आई, हाई वाला है, ठीक ना? देखो मेरे भैया ऐसे है, ये ऐसे गया, ये ऐसे परिवर्तित हो गया है, ई वाला ऐसे आयल है। ठीक, ये ऐसे है, ये है क्यू, ये है ए, ये है डी, ये है एन, ये है बी, ये है एफ, ये है सी। अब बताओ यहाँ पर, बताओ हाई वाला के बराबर है कि हाई वाला के बराबर है ना? हम सही बोलेंगे, वह जोन है वही बोले हैं हम। हो गया इला? ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा जी? देखो तो हाई वाला बराबर है ना? बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कोण एन बी डी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बी सी। समीकरण क्या मान लो? 3। ठीक, अब फिर सम्मुख कौन से चलेंगे? सम्मुख कौन से। ठीक, अब कौन लेंगे? अबरी आर वाला के लेंगे ना जी, तो ले लो। तो एन, कौन एन बी डी बराबर में क्या हो जाएगा? समीकरण सी बी एफ। अब ये सब हमको मत बोल, हाँ सी बी एफ क्या? हाँ हाँ एफ बी सी भी लिख सकते हैं। हाँ, इसको खाली जहाँ कौन है उसको बीच में रख दो, दोनों पट से लिख सकता है तू। ठीक, इसको समीकरण क्या मान लिए?
4। अब यहां पर देखो समीकरण अगर यहां लिखते हैं समीकरण 3 और 4 से 4 लिखा गया 4 से, ठीक है। अब यहां पर देखो तो ई वाला और ई वाला तुमको बराबर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो इसको कैंसिल ना हो जाएगा जी। आई वाला से आई वाला कैंसिल हो जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ ही लिखा जाता है कौन क्यू बी सी बराबर क्या कौन सी बी एफ, ठीक है। इस समीकरण 5 मान लो, समीकरण 5 अब हल मानेगा। अब समीकरण इसका मतलब है, अब यहाँ पर तुम लिख दो क्यू बी सी, चाहे एकरा पर लिख दो, है ना, यही वाला का दर्शा रहा है ना, दर्शा रहा है ना इसको जी, नहीं, ठीक। हाँ समबाहु त्रिभुज देखना है, तो देखो ये तो समबाहु त्रिभुज हो गया, लेकिन है वाला है नहीं है, तो लिख देंगे यहां भी एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण के नियम से तुम देखो एकांतर कोण के नियम से क्या लिखे हो, तुम जानते हो छोटू एकांतर कोण के नियम से कि तुम क्या जानते हो, देखो ये वाला है ना, यहां पर देखो ये दो गो रेखा हो गया, मान लो स्पर्श रेखा कौन खींच रहा है, ये वाला खींच रहा है, ये वाला ये खिंचा रहा है स्पर्श रेखा, है ना। तो जो जितना ई कोण होगा उतना ही ई कोण होगा, और यहाँ पर देखो ई क्या है, एफ है, ई सी है, यहाँ पर बी है, तो जितना हाई है उतना ही हाई है ना, यानी क्यू देखो जितना क्यू है, ठीक, क्यू फिर क्या हो जाएगा बी सी, जितना क्यू बी सी है उतना ही क्या है जी, उतना ही बी बी सी एफ है। तुमको दिख रहा है उतना, आदित्य भाई दिख रहा है इतना, और इधर देखो मतलब करो ना, देखो ये जितना है जितना ई है जितना ई है दोनों बराबर है, तो इसको लिख दिए, ठीक, और इसको लिख दिए, बराबर हो जाएगा, बराबर हुआ, बराबर हो गया कि नहीं हो गया बताओ। तो अब यहां पर देखो इसको मान ले 5, इसको मान लेते हैं 6, यहां पर लिख देते हैं समीकरण बहुत, अरे देखो फिर एक और तुम बताएंगे तो लेके खत्म, समझा। समीकरण क्या 5 और 6 से, ठीक हो गया ना। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे बताओ, ये वाला देखो ये वाला और ई वाला बराबर हो गया, तो कैंसिल, तो क्या हो जाएगा जी, कौन सी बी एफ इक्वल टू कौन क्या हो जाएगा बी सी एफ, ठीक, ये हो गया काम खत्म। यहां पर लिखेंगे सी बी एफ क्या है जी, समद्वि बाहु त्रिभुज। अरे भाई हमको यहाँ बनाना है दोनों चीज ना, वीडियो भी देखना है ना, तुमको भी देखना है ना, तो हम तो ले ही ना जाएंगे यहाँ पर, ठीक, कि हर एक कोण को, अरे नहीं देखता है, जब 10 को देखता है ना 10 को समझ में आना चाहिए ना। अब हाँ 10 को भाई तू नहीं देखता है ना 10 बारी। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, कौन त्रिभुज है, यही वाला ना है जी, यही वाला था ना समद्विबाहु त्रिभुज, एफ बी सी, क्या लिख देंगे यहाँ पर जी, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा जी, एफ सी, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे जी कि बी पी के हाँ बहुत ही निकट है, इस लिए क्या लिखेंगे, इसलिए जी बी के स्थान पर पी लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे है ग है,
मिशन बहुत के बाहर लिखे हैं। क्या बाहर लिखेंगे? हो गया मैया गे। 10 नंबर दे देगा सर। हाँ दिए देगा। अब सुनो सांद्रो, पी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? एफ सी। समीकरण क्या मान लिए? 7। दो नंबर में इतना लिख दिया। ना अता टाइम नहीं लेना है, और सम सॉल्व बनाना है, पर पहले ही समझाने के लिए, उसके बाद एकदम शॉर्ट तुमको हम दिखा देंगे वो। ठीक, यहाँ लिखेंगे समीकरण क्या जी, दोनों तरफ में पी एफ से करने पर समीकरण 7 में दोनों तरफ पी एफ को जोड़ने पर देखो, अगर यही कलम और पतला पतला ले रहता ना तो और छोटा छोटा जाता। ठीक, अब यहाँ पर देखो पी एफ, कलमा का दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, पी एफ इक्वल टू में पी एफ प्लस में क्या हो जाएगा जी, एफ सी। ठीक, टू पी एफ इक्वल टू पी सी। हो गया इतना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर 2 पी एफ की जगह पर क्या लिख देंगे, एफ, और फिर क्या लिख देंगे जी यहाँ पर आर। यहाँ पे आर इक्वल टू क्या, सॉरी हाँ, आर इक्वल टू, अरे भाई क्या लिखा है बस, एफ इक्वल टू आर बाई, हाँ सर क्या आवाज ना समझ आ रहा तो हम उतना लिखे थे उतना पी एफ मतलब वहाँ देखिए सर पी एफ प्लस में पी एफ प्लस में एफ सी, तो इहे वाला ना दूरिया आ रहा है रे बेताल कहीं के, तो जेड कहाँ से आ जाएगा? जेडवा तो लिख दिए कि वो एथी है, ले लिए हैं। ठीक, तुम ले भी सकता है, न भी ले सकता है। ठीक, ये हो गया ना। अब देखो इसी को एकदम शॉर्ट कर लिख सकते हैं, एकदम साफा शॉर्ट, समझा? इसको एकदम शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, ज्यादा हतना दूर। देखो हम समीकरण का में ढेर माने हैं, एकरा में ज्यादा कुछ नहीं करना है। फिगर पार दो, ठीक है, फिगर पार के ऐसे कर लो, यहाँ से भेज दो ऐसे, ठीक है, यहाँ से अभिलंब तीर दो, सी एफ बी ए एन डी, हो गया। इसको बढ़ा दो ऐसे, क्यू मान लो, पी मान लो, काम खत्म। जो यहाँ पर लिखे हैं पीछे उसको तुम लिख देना। ठीक, अगर इसमें शॉर्ट और करेगा तो और कर देना। ठीक है, यहाँ पर फिर उसके बाद क्या करना है जी, परावर्तन के नियम से, ठीक है, परावर्तन के जब नियम जाए, कोई कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा जी, कोण ए बी एन बराबर क्या हो जाएगा जी, कोण क्या हो जाएगा बताओ, एन बी डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फिर लिख देंगे यहाँ पे सम्मुख कोण के नियम से, चाहे सम्मुख कोण से, ठीक है, चाहे सम्मुख कोण से सीधे लिखते हैं, सम्मुख कोण से, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे जी, कोण एन बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण एफ बी सी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, इतने पर काम खत्म। ये हो गया ना। यहाँ पर लिख देंगे कोण एफ बी सी समद्वि बाहु त्रिभुज, एक सेकेंड है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब उसके बाद देखिए थोड़ा सा
यहाँ पर ये हो गया ना। अब यहाँ पर लिख देंगे क्या, कोण बी एफ, फिर क्या हो जाएगा जी, एफ सी हो गया। यहाँ पर लिख देंगे वही है कि द्वारक छोटा होने के कारण, है ना, लेकिन द्वारक मतलब हई वाला, यहाँ से लेके हई वाला, ठीक है। लिख देंगे द्वारक छोटा होने के कारण, छोटा होने के कारण बी के स्थान पर पी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर, पी एफ इक्वल टू में क्या हो जाएगा जी, एफ सी हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर लिख दो, समीकरणों मत मानो, दोनों तरफ पी एफ से भाग देने पर, अरे भाई हाँ, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर क्या हो जाएगा जी, बताओ। हाँ, सीधे 2f भी कर लेंगे, है ना। पहले लिख देते हैं, अरे लिख देते हैं कि अब देखो बुक में कैसे लिखा रहता है, पता नहीं चलता है कि अरे भाई कहाँ से आ गए, इसीलिए हमको यहाँ बार बार लिखना पड़ता है, क्योंकि हम अपन दुख दर्द समझ ले कि हमारा कैसे कैसे दिक्कत हो हल, ठीक। तू ना समझ गया, सब नहीं ना समझ पाता है, मेन दिक्कत ही है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, 2pf हो जाएगा, समझा। डायरेक्ट अगर 2pf लिख देंगे ना, कहाँ से अगले, तो फिर तू ही भुकाएगा, फिर शुरू में तू ही कहता कि हाँ कहाँ से अगले, न हो तो अब का कहता तू ही, ठीक। इसी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2pf हो गया, अब बटा में यहाँ r हो गया, f इक्वल टू में r/2 हो गया। दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं, द्वारक। ये कैसे व्यास, अरे ये वाला है भाई, ये वाला है वाला, हाई वाला होता है, ये व्यास, हाँ ये वाला होता है द्वारक, समझा। चलो अब सुनो, त्रिज्या अलग है, वक्ता केंद्र, फोकस, ध्रुव के बीच। अब इस समय बताओ पहले, ये बताओ हमको कितना शॉर्ट में कर दिए, है ना, शॉर्ट में हम कुछ ले जा रहे थे, स्टेप बाय स्टेप तुमको दिखा रहे थे। हाँ, ये पर नंबर मिलेगा। हाँ, यहाँ लिखना, माना कि मुश्किल है सफर में मुसाफिर, ठीक है, लिखना यहाँ पे, गाना मत लिख देना, जो ये वाला लिखल है वो वाला लिख देना, समझा। इतना देखो, इतना ले जाने का मतलब क्या था कि आप लोगों को सही से समझाना, नहीं समझाना, ठीक। और कोई मकसद यहाँ पर नहीं था। आज शॉर्ट में भी जाता है, और शॉर्ट में भी आप ले सकते हैं, 2-4 को आओ खा जाओ अपने मन से, स्टेप 2-4 को स्टेप खा जाओ। माना कि छोड़ देगा तो ऐसी हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, औधे पे जब में उठ जाएगा, समझेगा जोधर भाई, ये होता है, समझे काली चरण। आए ये मैया तो कहली कि नेट देख, नेट जाए कहीं जोर, कहली ना हले न होल ना, तो नेट प्रॉब्लम, पहले नेट भी एकदम जाके छत्ते पर बैठे रहना, जब ये पूरा कपी भी गिरेगा ना, हाँ बगल तो जाना छत्ता पर कपी में, मतलब बैठ जाना, निहाली वाली ओढ़ के 1 घंटा ला, सॉरी अब हुई थो से। हाँ, चाहे पता क्या होता होगा तुम्हें, सुबह से नेट खत्म होता होगा, कई जीबी यूज करके जाती है थी पर, हाँ तब कैसे होते मैया, हमरा लगा न है कि 1.20 खत्म होते, MB में खत्म रहा होते, 1 GB 20 यानी 2 GB है, तो 2 GB तो पता तो कितना खत्म रहा होता, 1.5 से ज्यादा खत्म रहा हो, तो 1.5 से ज्यादा खत्म होता तो चलवे करता फंस के। फेसबुक देखते हैं, बाप नेट था नहीं फेसबुक वा,
मेरा खोला बगल में। कसी नहीं सर पर जीत ले पूरा घसीटता है वो। इंस्टा चलाओ, नेट एकदम धाए धाए खाता है वो सब जी। वीडियो वो तो था ना तुम सिनेमा एगो देखो, 3 घंटा का सिनेमा देखेगी ना तो 300 से 400 MB उठेगा। तुम ज़्यादा ना आधा घंटा तो फेसबुक देख लो, 400 से 500 चल जाएगा MB, समझे। ये सब फालतू बने ठीक। हाँ 5G तो बाबू कहा कि बाबू बचा के रखा हो। आगे चले ना तो दिखा दे। ना चला। हमारा ये गया खा रहा था, बट सर जी न चली था हो कल पहले खोने यार। राम लीला से खिसिया के करे सारा के मोबाइल समझा ना, वहाँ का कहाँ एगो ना ना तो मोटका का है ना। हाँ। केवल हम कहा ना एगो लड़का कह रहा है कि तोर स्टूडेंट हो सो हो, कहली हाँ मर्द खाऊँ घड़ी फोन देखी तो सर, कहली कि टेस्ट हुई था, कहली खाए घड़ी टेस्ट हो है, कहली कि टेस्टवा के टाइम है वो सब बढ़िया अथी वो सब टाइम है या खनवा के टाइम है हो गई, तो हम का करिए, समझा। चलिए अब हम लोग दर्पण सूत्र को क्या करते हैं जी, सिद्ध करते हैं। मिश्रा हमने कहा था जी आए? चलो लास्ट थी ना ये तो हमरा दीजिए यार। हां इसमें भाई गलती हो जाए मोटका पर अजबी मोटका के दर्पण सूत्र ठीक है। के बाद आया टेस्ट दे आज कौन? 30 चार बजे अब चलिए यहाँ पर देखिए, ई एफ कहाँ था हमको बता पहले, वस्तु कहाँ रखे हुए थे। न्यूरा के ढेर आए न्यूरा के ढेर फोन करके मारा जोड़े। हाँ तो अलग अलग का रहेगा तो सीधे ऐसे करना। कौन दर्पण सर अवतल ना हमारा का पता, तू पढ़ रहा है नहीं देख रहा है। अवतल साइड है सर यही था ना दर्पणवा, हां सर ये दर्पण था ऐसे था ना सीधे करे वाला में। लौट जाएगा अभी हम चाहेगा उंगली लौट लेता है। हमारा नहीं लग रहा है कि यह था काटे बस दर्पण सूत्र में अवतल में यही फिगर था, देखो ना फिगर अब ठीक है। चलो यही है, अरे यही है भाई, A डैश B डैश ठीक, A B P D, यहाँ पर एगो लंब खींचा हुआ है, इसका नाम क्या है दी N ठीक है। चलिए इतना पहले हम फिगर को बना लिए, बढ़िया से बन गया, यही था ना फिगर है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पर छोड़ो। चलो तो कोई इधर, अब यहाँ पे दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है, ये क्या कर लिए, फिगर को हम बना लिए बढ़िया से ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद जो है यहाँ से मिटा लूँ, क्या हुआ मार लेंगे, देखो इधर इधर देखो, ए लिखेंगे माना कि M डैश M और M डैश एक अवतल दर्पण है जिसके ध्रुव, हमारा क्या पता, देखो इधर जिसकी ध्रुव क्या है जी, देखो इधर पहले P, अभी हिंदी अब हिंदी के यहाँ बात मत करो, देखो इधर तो फिर दिमाग में सीधा उधर से गया बात ना, तो फिर 4 घंटा के में लटकर रहना। जिसकी ध्रुव P A है ठीक, इसके ध्रुव पर क्या है जी, A B वस्तु रखा गया है जिसकी
प्रतिबिंब, जिसकी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और फोकस एफ के बीच बनती है। तो तोरा खा के वाला मना कर लिया, 1:30 बजे का तोरा भूख लगी थी, मारे लगम दिमाग ढावे तो ठीक कर दे, समझ लिया। ध्रुव पर एक लंब DN खींचा गया चलो तो अगला संडे में हम रखते हैं वो कलम के फर्स्ट और सेकंड के। 5 को रहता है जी। के 5 सेकंड के कपड़ा का और चली जाए। हां डॉक्टर साहब वाला पैसा खत्म हो गए पनिया वाला एकरा कैसे आ तोरे भूसा वाला सब खत्म हो गए पैसा देखो इधर उतना बाबू लूट के रख लसन तो काम से खर्चा कर फ्री में। अब यहाँ पर देखो जी इतना लिख लिए ना हम लोग इतना लिख लिए ना, लिखेंगे यहाँ पर अब माना कि ABC और त्रिभुज और त्रिभुज A'(B')C है ना, क्या है जी, समरूप है। कोई दिक्कत है? अब कौन वाला, तो देखो फिगर दिखा दे रहे हैं, एक बार फिगर हम दिखा दे रहे हैं, उसके बाद अपन देखित रहना। ये वाला A है और ये B है, यहाँ पर क्या है जी A' है और ये B' है, समझा? C लिख दें, ठीक, ये हो गया। अब देखो कौन वाला AB, यहाँ पर A'(B'), ठीक है, A'(C'), यही वाला वहां पर है ना जी। तो देखो इसका लंब और इसका लंब, इसका आधार इसका आधार एक दूसरे क्या होगा जी, परपेंडिकुलर कर देंगे, है ना। यहाँ पर देखो तो क्या हो जाएगा AB और A'(B') बराबर है, क्या हो जाएगा जी AC, हाँ तने कोई मिस्टेक कर जाता है ना, फिर खोजे तो रहा, हाँ खोजे तो रहा, फिर ये हो गया। फिर लिखेंगे यहाँ से फिर से, ठीक। अब क्या करेंगे जी, माना कि त्रिभुज DNF, ठीक, और क्या जी A'(B')F, है ना, क्या होगा, समरूप है, समरूप है। अब ये देखो बता लड़का, समरूप कैसे होगा, समरूप कैसे होगा, दोनों का कोनों का देखो दोनों त्रिभुज का कोण का मान क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर समान होगा। दोनों त्रिभुज का कोण के मान कितना होगा, पैसा ले लेके जोड़ता है रे, आए गए मैया, गए मैया। हमर ग्रुप, हमर कोचिंग, हम क्वेश्चन लिखे में दिन घंटा 2 बजे भोर में से लिखित क्वेश्चन आंख ऐसे कर ले ही आए, बताओ। रात के बैठल 10 बत्ते हमर 9 बत्ते आंख ऐसे हुए लगे है, लेकिन फिर भी कहे कि ना लिख दे तो फिर बिहान न होते। पैसा कमा रहा है, बताओ। हमरा पता है, कब पता का है, एगो का है दिक्कत है, बैठ गए बिछौना पर ना जल्दी नींद आता है, और में लिखे में नहीं, तो हमको ज्यादा आता है, हम देखे हैं
सब देखते रहते कि सब बैठल है पढ़ रहा है, हमरा में नींद आता है फटाक से ना, समझिए। ये नहीं ना, हमारा थोड़ा सा शरीर में एथी होइल है, का उसको बोलता है, देह एकदम आराम खोज गया, आलस आ गया बहुत ज़्यादा, समझी। देखो इधर, हाँ चलिए अब इधर देखो, हाँ तू जो अथी कर है ना, फायदा हमारा होता है। ना देखो वो कहूँ कि देखो भाई ज़्यादा नहीं, वो कम से कम 100 रुपया डाल दो हमको, आ ओकर बाद 3 महीना तो तुम टेस्ट देते रहो एकदम फ्री में, समझा। समझा, ऐसे 100 रुपया लो, कुछ तू ली है हमरो दी है। तो वही कह रहे हैं कि 1 प्लेट तू खाना 1 प्लेट हमरा खियाना, काम खत्म, समझा। तो वीडियो को भी नहीं देख लेगा, सब बोले हैं तो। चलो इधर देखो, हाँ पूरा वीडियो नहीं देखता है, इधर देखो। तो अब यहाँ पर देखो कौन त्रिभुज हो गया जी, अब हाई वाला त्रिभुज हो गया, हाई वाला हो गया त्रिभुज, ठीक है। बी डैश ए डैश डी और एन, कोई बात नहीं, तू फायदा कमा रहा है ना, तू कमाओ। तो देखो ये दोनों समरूप है ना, समरूप है सब, ठीक है। तो मिटा देते हैं, देख लिया ना। अब देखो यहाँ पे, तो डी एन ए डैश बी डैश बराबर में क्या होगा जी, फिर हो जाएगा क्या, एन एफ और क्या हो जाएगा जी, ए डैश एफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो छोटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा ना कि यहाँ पर समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, ठीक। पहले देखो हम यहाँ लाएंगे नहीं अब, ठीक है, यहीं से कर देते हैं। देखो ई वाला और ई वाला एक दूसरे के समतुल्य है कि ना, देखो यहाँ पर हाई वाला और ई वाला दूसरे के समतुल्य है ना, तो इसको काहे ला उतना हम इथी लिखे कि ए के जगह पर बी लिखेंगे तो डी लिखेंगे, तो ऐसा करके दोनों बराबर है, तो यहाँ पे बी भी लिख सकते हो, ताकि लंबा नहीं खींचेंगे। हाँ ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर लो कर दें, और हम हिंदिया खाए के फिर में है, खत्म करे के फिर में है। यहाँ पर देखो हम एक का बराबर में कर दिए कि ई, तुमको समझा दें कि एक का बराबर में ई हो गया, ठीक। तो एक का बराबर में जब ई हो जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहीं पर खत्म कर देते हैं, और खाली यहाँ पर लिख देते हैं कि ए डैश सी बराबर में एन एफ, एक में क्या हो गया, ए डैश एफ, ओकरा खा गए, सीधे काम खत्म करो, हटाओ, है ना, समझ गए ना। यहाँ पे इसे पकड़ लिए ना हम लोग, कोई दिक्कत नहीं ना, ये काहे लंबा लंबा लेके चले। अब इतना आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे कि एन पी के बहुत निकट लिख दें, निकट है, इसलिए एन के स्थान पर पी लिख सकते हैं। हो गया, बोलो यहाँ पर तो यहाँ पर क्या लिख देंगे जी, ए सी ए डैश सी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा पी एफ और फिर क्या हो जाएगा, ए डैश। हो गया ना, कोई दिक्कत है, ठीक। अब पहले यहाँ से एक और बात जान लेते हैं, ब्रैकेट में को और फिर मिटा देंगे, पार नहीं रहे। ए डैश ए और पी यानी पी ए क्या हो जाएगा जी, वस्तु दूरी, यहाँ लिख दे कि वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी, ठीक। यहाँ पर पी सी क्या हो जाएगा जी, आर वक्रता त्रिज्या, फिर पी ए डैश क्या हो जाएगा, पी ए डैश भी जाएगा यानी प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर, पी एफ फोकस दूरी, ठीक।
अब देखो तनी ई सब मान देवल है यहाँ पर, जब मान नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, मान जाएगा। मान को बैठाएंगे हम लोग। AC है तो P A माइनस P C। AC है ना, तो देखो तो AC करने हैं A और C, तो क्या करेंगे P, देखो PA में से PC को घटा देंगे तो AC आ जाएगा, है ना। PA माइनस क्या कर देंगे छोटू, PC कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर A डैश C देखो तो नहीं है, A डैश C ई वाला निकालने के लिए कह रहा है छोटू, है वाला एक है, तो क्या करेंगे PC या माइनस में क्या कर देंगे PA डैश, PC माइनस में क्या करेंगे जी PA डैश, बराबर हमें PF के छोड़ देंगे क्योंकि मान दिया हुआ है इसका यहाँ पर PF हो गया। अब यहाँ पर देखो A डैश F करना है, A डैश F जी हाई वाला मान है, हाई वाला मान है ना, तो क्या करेंगे PA डैश और माइनस में क्या कर देंगे PF, PA डैश माइनस में क्या करेंगे जी PF हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ समीकरण मान लो इसको, मान लो समीकरण 3 लिखते हैं, समीकरण 3 में हाँ चिन्ह एक सेकेंड रुक जाओ, लिख रहे थे वही लेकिन यहाँ पर खिंचता आ गया। चिन्ह परिपाटी के अनुसार, है ना। PA का क्या हो जाएगा जी, सब अवतल अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण सब के सब क्या होता है माइनस में होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या कर देंगे छोटू, यहाँ पर माइनस U, माइनस U तो माइनस ही आर ना होगा जी, ठीक। और यहाँ पर अभी पूरा खाली पहले मान बैठाओ, माइनस प्लस के फेर में तुम मत रहो, ठीक है। जैसे उसे मान बैठाओ, R हो गया, यहाँ पर भी हो गया, हो गया। अब रुको ना भाई, अब एक बैग हम कई बार कहे तो अपने मन में कर देना, एक बैग उसको कर देना, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन हम जब बताएं तो हम बताएंगे पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी F हो जाएगा माइनस F, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी माइनस U माइनस V, ठीक। और फिर क्या हो जाएगा जी माइनस F, इतना आ गया, आ गया इतना, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, कोई दिक्कत देखो यहाँ पर देखो, ये हटे हैं थी करने के लिए, है ना। हाँ स्क्रीनशॉट को मान लो कि देख कोई लेगा तो उसको लेने के लिए थोड़ा ना स्कैनर भेज देंगे रे बाबू। आओ छोटा कर, दिख रहा है छोटी ना, दिख रहा है इतना में। चलिए अब यहाँ पर देखिए इतना ले लिए हम लोग, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखो ई माइनस से माइनस हट जाएगा, निचल का सब का वाला, ठीक। एकरा से एकरा क्या हो जाएगा जी, तो ई हो जाएगा U, आई माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर जी R, ठीक। यहाँ माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ, जा सब सुखवा गया, ए लिखा यहाँ बताओ, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ पे कैसे रहेगा, अब देखिए तो माइनस U प्लस में R, ठीक, यही नहीं बोल रहे हैं आप लोग, माइनस R यहाँ प्लस में V, ठीक है, इक्वल टू माइनस में F माइनस में V और प्लस में F, सही है, देख लो एक बार, ठीक। कोई यहाँ हाँ यहाँ से हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे जी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक ना। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे जी U, हाँ U भी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ना हुआ। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ से चलते हैं एकरा पर, तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस UF, ठीक। अब यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दो, ठीक है। अच्छा हाँ माइनस से हो जाएगा, हाँ बोला प्लस आएगा, करने का जी
माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, आर भी यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस में आर एफ हो गया। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस, प्लस में क्या हो जाएगा, आर एफ है। ठीक है, देखो यहाँ पर घिसटा रहा है बार बार खाली। आर एफ माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, वी एफ। इतना हो गया। आर एफ से आर एफ कैंसिल है ना। पर यहाँ पर देखो यू भी माइनस यू एफ है इक्वल माइनस में आर भी इक्वल टू माइनस में वी एफ लिख दिया। इतना जी, कोई दिक्कत इसमें है? आर का मान वही लिखेगा। हाँ 2 है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे एक मान लेते हैं समीकरण इसको 4, समीकरण 4 में आर का मान दिख रहा है ना छोटी, रखने आर का मान रखने पर। ठीक है, आर का मान कितना होता है 2f, तो लिखेंगे यू भी इक्वल टू, सॉरी यू भी लिखा रहा है माइनस। ठीक है, यू एफ माइनस क्या हो जाएगा जी 2f भी हो जाएगा ना, चाहे भी एफ लिख दें वो कुछ भी ठीक रहेगा। भी एफ हो गया इतना, इक्वल टू में क्या हो जाएगा जी माइनस भी एफ। समझा? अब यहाँ पे तुम इधर हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, तो यू भी माइनस में क्या हो जाएगा जी यू एफ इक्वल टू 2vf माइनस में vf। तो एगो से एगो खत्म हो गया, तो u भी माइनस में क्या हो जाएगा जी uf इक्वल टू में vf हो गया। ठीक है, समीकरण 5 माने यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 में समीकरण 5 में क्या करेंगे, समीकरण 5 में u भी f से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा u भी f, एक सेकेंड, u भी f बराबर vf u भी f। देखो हई से हई गया बबुआ घरे, हई से हई बबुओ घरे, हई से हई बबुओ घरे। ठीक है, 1 बटा में f माइनस 1 बटा में v इक्वल टू 1 बटा में u, इसको फेंक दो ऊपट्टी, क्या हो जाएगा 1 बटा में f है, क्या हो जाएगा जी 1 बटा में u और माइनस हो जाएगा 1 बटा में, हाँ प्लस, सॉरी प्लस, हाँ क्या हो जाएगा जी यहाँ पर v। दिख रहा है ना छोटी उसमें वीडियो में, समझ में आया? अब तो इतना ही पूरा एकरा में है। आज शॉर्ट में पूरा खींचे ना, शॉर्ट है इला है ना, शॉर्ट पूरा। पिछला बार में 2 पेज में गया था, लगभग 1 पेज में जाते थे हद कर दे गई। ठीक, फिगरवा हटा दिए, कुछ मान को खा गए, समझा? जब सीख जाते हो, पहली बार होता है क्या कि पहली बार पूरा समझाना होता है, पहली बार आए हैं इस दुनिया में, अब पहली बार आए हो तो पहली बार खींचना पड़ता है। ठीक, अब हाँ दोबारा समझा रहे हैं तो आपको बढ़िया समझ में आ रहा है। और उसके बाद क्या है जी, यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर डाउट भी नहीं रह रहा है और शॉर्ट भी हो जा रहा है, समझें? इसलिए कहते पहले एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते चल जाओ, जितना लंबा जाने दो मतलब की है, फिर शॉर्ट कर लेंगे बाद में। आज थोड़ी ना एग्जाम देना है, देना अभी 3 महीना बाद है। जब शुरुआत होता है तो साल भर बाद देना होता है कि ना? जब शुरुआत होता है साल भर बाद, अभी 3 महीना बाद है। और भी इसको चाहे तो हम छोटा कर सकते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं,
समझे? तो बात की बात है, ठीक है। अब ये तुम्हारा हो गया है ना। अब चलते हैं उत्तल पे। उत्तल और ड्रू है सर। आवर्धने करल है, मारेंगे झापर, वो तो फटक फटक करेगा तो सब्जी। ओकरो में हमरा से करवाएगा तो फिर दिक्कत ना है। सब टॉपिक पे खिंचवाएगा तो समझो कि क्लास चल रहा है एक तरह से तुम्हारा। हाँ उत्तल लेंस भी आज करवाएगा। आज करवाएगा तो आज हम कर सकते हैं। हाँ बुखार लगल हुआ तो एकदम मर जाता आज है ना। तो जाओ तेल लगवा लो। हे बाबू सोनू जाओ फागुनिया से तेल लगवा ले। आदित्य जानी तो कल तो पूरा भेद खोल लो गई तो गेले ना है पूरा ए मास्टर के पूरा बतलू है बात समझ ले का कहो कैसे संतुष्ट रहा है हैं पूरा तोर बातें खोल देखो लास्ट है टाइम का दे ले सोनू ये गलत बात टाइम नहीं देना है अपना टाइम से चलना है आए ना कौन लास्ट अरे वो खा लगा कितना मारते कौन का नाको हाँ कहीं दे पानी फेंटे वाला के दवाई में पानी फेंटे वाला दूध में ना दूध में तो पानी फेंटे वाला हम ही ये सब फाड़ रहे हैं सर काला फाड़ दिया है काला फाड़ दिया एक गजोधर भाई देखो भैया गजोधर गांधी जी के जीवन पर स्वयं सहायता समूह का महिलाओं को किस प्रकार की भूमिका निभाती है। पिछले कुछ वर्षों गांधी के मतलब परिवारों को बी डैश ए डैश ठीक है। चलिए छोटू देखिए इधर हम पहले यहाँ पर फिगर पा रहे हैं क्या पा रहे हैं जी फिगर दिख रहा है ना बने छोटी देखिए बने फिगर पा लिए हैं। पहले फिगर को समझ लीजिए। पहला बात आप ये जानिएगा कि इसमें एक वस्तु दूरी ही माइनस में होगा बाकी सब प्लस में होगा ठीक है इतना जानिएगा ठीक है। अब उसके बाद यहां पर देखिए छोटू यहां पर क्या है ना कि एगो उत्तल दर्पण है इसको रंगा गया पीछे उधर से ठीक है। यहां से वो समांतर किरण जाता है यहां पे वो वस्तु रखा हुआ है इस वस्तु से क्या जाता है जी किरण। ये किरण जाता है और दर्पण से टकरा कर कहां चल जाता है जी इधर। अब यहां पे जा रहा है कोई दिख रहा है तो इसको कहां से दिख रहा है लग रहा है कि यहां से वस्तु आता हुआ ये वस्तु जो है यहां पर है तो इसको दिख रहा है यहां पर ठीक है। यानी इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है जी इसके दर्पण के पीछे बन रहा है ना। दर्पण के पीछे बनेगा वीडियो चल रहा है ना। अब देखो यहां पर क्या है जी यहां पर ए और बी डैश है यहां पे क्या बन गया प्रतिबिंब इसका बन गया है। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे इसका निकालेंगे क्या उसको बोलते हैं जी मान निकालेंगे है ना। यानी उत्तल दर्पण में सूत्र को सिद्ध करेंगे है ना। क्या जी क्या बोले मान निकालेंगे वो चूहा वाला मान नहीं है ठीक है। कौन सा दर्पण है जी उत्तल। देखना हम जब तो आते हैं तो सोचे लगते हैं क्या बोले अब देखिए अब हमको तो ये नहीं करना पड़ेगा भाई कि इसको लिखना पड़ेगा है ना। माना कि मुश्किल है सफर में चलो मुसाफिर है ना समझे। ये तो जस्ट ओकरा में से देख के लिख दीजिएगा ना सोनू उसमें से भी लिख दीजिएगा और ऐसे भी आप लोग लिख दीजिएगा ठीक। हम सीधे चलते हैं थी पर माना कि क्या है जी
ए बी सी, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी क्या है जी? समरूप है ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए बी क्या हो जाएगा जी? ए डैश बी डैश। समझो कि अब खेले वही खाली है, उतले दर्पण वाला खेल है, समझा? और सॉरी हाँ, अवतल दर्पण वाला खेल है ना? अब वही ना कर रहे हैं खाली, बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर जी? ए सी ए सी ए सी, फिर क्या हो जाएगा? ए डैश सी, समीकरण 1 है ना? यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो खिंचा जाएगा क्या? अभिलंब बी है, यहाँ पर एन मान लो, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? फिर से बी है, हाँ वो बी है, यहाँ एन है, वहाँ भी बी है, कहाँ बी है? ये भी। तो अच्छा बी है तो इसको मान लो डी मान लो, और की मान लो डी मान लो, ठीक है? यहाँ फिर से है ना? तब फिर से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज, हाँ त्रिभुज का साइन देते हैं, त्रिभुज क्या? डी एन एफ है, डी एन एफ और ए डैश बी डैश एफ क्या है जी? समरूप है। तो क्या हो जाएगा? डी एन बटा में क्या? ए डैश बी डैश बराबर में क्या? एन सी सॉरी एन एफ और फिर क्या हो जाएगा जी? ए डैश एफ। हो गया तरवा छोड़ के, ठीक है? अब देखो छोटू, इसको समीकरण क्या मान लिए? 2। अब यहाँ पर अगर लिखेंगे ऐसे हम समीकरण 1 और 2 से, है ना? तो देखो छोटू, ई वाला और ई वाला बराबर है, यहाँ पर देख लो, ये वाला और ये वाला बराबर है ना? ये वाला बात, ठीक है? जब बराबर होगा तो क्या हो जाएगा बताओ? ई तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला तो लिखा जाएगा कुछ यहाँ पर ए सी ए डैश सी, ठीक? फिर क्या लिखा जाएगा? एन एफ ए डैश एफ। हो गया? कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एन पी के बहुते नजदीक बा, बहुते निकट बा, निकट बहुत निकट है, इसलिए क्या लिखेंगे जी? एन के स्थान पर पी लिख सकते हैं, समझ है? ये हमारा बिहार है, ठीक? जकर हवा न होकर सरकार है। ठीक है? ठीक है सर, जा ठीक है सर, है ना? ये हमारा बिहार है, जेकर हवा न होकर सरकार है, जेकर हवा होकर यहाँ पे कुछ नहीं। हाँ वो पश्चिम मेन है ना कि वो घड़ी 3-4 दिन बह गया पश्चिम हवा, चल गया बंगाल दिन। पश्चिम हवा बहेगा तो कहाँ जाएगा जी? अरे उधर में चल गया, पूरा दिन चल गया बंगाल, दिन चल गया, वोटवा कर लिया। हाँ चलो अच्छा जा दो। आई एम नॉट राजनीति पे बात करें, क्योंकि राजनीति पे बात करें तो बहुत बोला जाएंगे, ठीक है? आज तू जानवे करता है कि अगर बोलेंगे सच्चे तो कहे कि ओहिर है तो ओहिर के पार्टी ले रहा है ना? तो ये चलते नहीं बोलना है ना? अब बाकी देखो सुनो पहले, अब बाकी जोन पार्टी अच्छा काम करे ओकर समर्थन में रहा, है ना? नीतीश जी बनलन है, नीतीश चाचा बनलन है एक बार फिर से,
तो कह कि चाचा ऐसा कर कि बिहार के लैकन के पूरा के भर द कि फिर अगला बार फिर तोरे वोट दिया फिर तोरे बनाई सरकार, है ना। कोई बनेगा कहाँ भर के जा रही है आगे ना अगर देखो इन देखो नीतीश कुमार अगर चाहे ना तो उनको लास्ट टर्म है, एकदम भर भर के नौकरी इतना दे देंगे ना वो कि नौकरी आप और उठा करके आप सुनते हैं कि पुण्य कमा लेते हैं। हाँ पुण्य कमाना है, क्योंकि जाना है ना तो जाना है तो भगवान को देना है ना हिसाब। अब देखिए इधर, अब उसके बाद देखो छोड़ू हाँ मोदी जी आते अन्य भाई को यहाँ पलट जाएंगे मुझे भाई आई पर ओहे ना थी ना तिरछा गेल से रात में अभी गिर जाएगा सरकार। नहीं गिरने देगा सर, नहीं हटेगा ना, वही तो देख रहे हैं। इंडिया में सब जाएगा अपन अभी मत बैठाया क्या नहीं बैठाएगा, बैठाने के वैसे नहीं है। दो गो पर इनका काबू नहीं चलेगा मोदी जी के, चाचा पर एगो नायडू पर। दो गो अगर कहीं हटा तो समझो कि यहाँ से लेके दिल्ली तक खत्म सरकार, है ना। चलो देखो जाए दो सरकार पे। पलट जाएगा तो मन खुशी अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे मान रखना है छोटू, मान रखना है तो यहाँ पर देख लेते हैं पीए क्या हो जाएगा जी, वस्तु दूरी, ठीक है। यहाँ पर पीसी क्या हो जाएगा, पीसी जो हो जाएगा आर यानी प्रतिबिंब। अरे ले हम उल्टी लिख दे रहे थे, हमको लगा कि हमको सही लिख रहे हैं, है ना। क्या हो जाएगा जी, वक्रता त्रिज्या, ठीक। अब देखो यहाँ पर फिर उसके बाद क्या है पीएफ क्या है जी, फोकस दूरी। एगो बात बताएं, रुक जाएगा एक बात बताते हैं, एक बाद ही लिखला के बाद फोकस दूरी PA डैश भी। तो देखो अब बार बार बनाना है तो बार बार लिखना पड़ेगा ना। ये तू सब मत लिखना, तू सब कहीं दर्शा देना, उसके बाद छोड़ देना। क्या हो जाएगा जी, वस्तु दूरी। अरे बेतवा कहीं के प्रतिबिंब दूरी ना है। प्रतिबिंब दूरी भाजपा के फैन सबको होना चाहिए, समझा। पूछो का है, रुको पूछो का है, थोड़े से समझ रहे हैं, ठीक ना। सबको होना चाहिए, पूछो का है कि सब पार्टी कहता है कि देखो भाई आरजेडी वाला, हाँ आरजेडी कहता है कि भाई ललटेन पर वोट दबाइए अब भारी मतों से जिताइए, है ना। फिर कहता है कांग्रेस पार्टी कहता है कि हाथ पर, अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई साइकिल पर दबावा अब भारी मतों से जितावा सरकार बनावा। मोदी जी कहते हैं कि ना तू कोई बताओ सरकार हमारे बनेगा, ठीक है। हाँ तू कोई प्रताप, हमारा मतलब नहीं है, सरकार हमरे बन, ठीक है। एगो आंकड़ा देखा है, बिहार में टोटल वोट पड़ गया है 7,50,000, ठीक। 7 लाख ना, एक सेकेंड, 50 नहीं 45 है, 45 है, समझा। 7,45,00,000 आ टोटल SIR के तहत जो SIR हुआ है ना, ये एकर तहत टोटल वोट कितना है जी, 7,42,00,000। 3 लाख वोट अधिक पड़ गया बिहार में, जो है ये नहीं है। अब सोचो कोई बच्चा दे दिया होगा। टोटल SIR ज्ञानेश गुप्ता के वक्तव्य के अनुसार, यानी इसी के यानी इलेक्शन कमीशन के अनुसार बिहार में वोट इतने ही हैं, ठीक। टोटल वोट इतना है, ओकरा में से पड़ गया है वोट इतना, 3 लाख ज्यादा पड़ गया। कहाँ से आया भाई, नहीं था वो बात नहीं है, टोटल हम बिहार की बात कर रहे हैं, ऐसा समझ रहा है। 3 लाख जोड़ला पे जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है उसी के अनुसार, समझा ना। न्यूज समाचार देखेगा ना तो तुरंत दिखाएगा सर, आई न्यूज पर नहीं दिखाएगा, हवा पर नहीं दिखाएगा, सोशल मीडिया पर दिखाएगा सही, समझा।
हाँ मैथिली ठाकुर सब रखवा के पूछे ना कि अलीगढ़ के सीधा नाम घर से होएगा विकास के बारे में बोलिएगा। तो कहता कि ब्लूप्रिंट हमर है ना। अब हो गया, अब वो रखाएगा भाई यहाँ बोले कहाँ बोले पूरी वीडियो में बोले सर जायद हूँ, इस सब बात ज़्यादा न करे के है ना। मतलब सरकार अभी बहुमत से ढेर बनल है, जानत के ही ई ओकर बड़ाई करते हैं ना, ओकरा तो कौन चिंता है भाई। जयप्रकाश नड्डा है ना। चलिए इधर सुनो, इधर पहले तो अब ना कोई मंत्री है, कोई अदर मतलब का नहीं जानते हैं कौन मंत्री है, कोई छोटा मोटा मंत्रालय है, ज़्यादा बड़ा नहीं मंत्रालय है। अब यहाँ पर देखो AC निकालना है, क्या निकालना है जी, A और C। तो P देखो PC अब प्लस में क्या हो जाएगा, सॉरी PC अब प्लस में PA हो जाएगा है ना। तो PC अब प्लस में क्या हो जाएगा जी, PA। ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर अब क्या निकालना है छोटू, A-C है ना, A-C ई वाला मान निकालना है हम लोग को है ना जी। तो क्या करेंगे, अतना में से अतना घटा देंगे है ना। हाँ तो लिख देंगे PC और माइनस क्या हो जाएगा जी, P' बड़ा बड़ा है ना। अब PF तो दिले है, PF है ना। अब यहाँ पर देखो ए लकड़ा, देखो इधर अब क्या निकालना है, A-F क्या निकालना है जी, हई वाला मान निकालना है ना। तब PF माइनस में क्या हो जाएगा, PF माइनस में हाँ PA' हो गया। अब जबकि क्या है जी, उत्तल दर्पण है ना। इसको समीकरण कितना मानते हैं बताओ, मानना था 3 मान लेते हैं। चलो क्या लिखते हैं जी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। हाँ चिन्ह, अच्छा चलो ना कोई दिक्कत नहीं, परिपाटी के अनुसार समीकरण 3 में ठीक कितना लिखा है? हाँ लिखा सकता था, आप बता दो। अब बोल दिया तो बता दिया। समीकरण 3 में समीकरण 3 में राजेश समीकरण 3 में चिन्ह है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार है ना, मान रखने पर। ठीक है। देखो इधर तो यहाँ पर PC का मान कितना हो जाएगा जी, माइनस में R, इसी में माइनस आता है। उल्टी लिखे A और यहाँ पर C लिखो। ठीक, यहाँ पर U प्लस में क्या हो जाएगा जी, प्लस में हो जाएगा, R प्लस में होगा, R प्लस में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, V प्लस में रहेगा। ठीक, फिर हो जाएगा इतने में करके। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा जी, F प्लस में होगा, F प्लस में होगा, प्लस में क्या है जी, V हो गया इतना मान। माइनस में भी होगा। माइनस में भी कैसे होगा भाई, जब हेने में है तब माइनस में भी कैसे होगा, हेने में है तब प्लस होता है, तब प्लस कहाँ, यहाँ, अरे हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर माइनस दिले हैं, सॉरी हम ना देखे हैं, प्लस प्लस हम खाली जप रहे थे ना, सॉरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, भी हो गया। ठीक, फिर छत्तीस से गुना कर दो तब माइनस में क्या हो जाएगा जी, U F, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से फिर यहाँ पर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा छोटू यहाँ पर U भी। ठीक है, फिर प्लस 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 है ना, तो क्या हो जाएगा जी R F, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी R भी है ना, इक्वल टू प्लस प्लस में R F, माइनस में क्या हो जाएगा जी भी F। हो गया, फलानमा से फलानमा कैंसिल, तो U F एकड़ मान ऐसे ही अभी ये लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख दे ना कि छोड़ दे अगला बार में लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दे एकड़ मान, R के मान, तू बोल अभी तेरे बात पास होगा, तू बोल पास होगा, हो गया था पक्का हो जाएगा, अगला बार में समझाएं, यही बार में समझाएंगे
हम कह दिया नहीं तभी ना यू एफ प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा जी, आर भी इक्वल टू में माइनस में यू भी है। ठीक, तो बात पास के ना है। कौन पर क्या है आर का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, आर इक्वल टू क्या 2f। ठीक है, तो बात नहीं मानेंगे सर, हो सकता है ना, पूरा छोटा नहीं करेंगे। दिख रहा है ना छोटी, ये हो गया। तो देखो माइनस में यू एफ, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा जी यू भी -2 भी एफ, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा जी माइनस में भी एफ। अब ऊपर टिक जाएगा तो क्या हो जाएगा यू एफ प्लस में यू। देखो तुम डायरेक्ट यहां से इसी को ऊपर टिक के कर सकते हो, समझा, यहीं से कर सकते हो, या तुम यहीं से इसको उठा के ऊपर टिक दो, छोटा आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यू भी इक्वल टू में 2 भी एफ है माइनस में भी एफ है, यहां से ए वो कैंसिल हो जाएगा, तो यू एफ प्लस में क्या हो जाएगा जी यू भी इक्वल टू में ना खाली भी एफ होगा। हो गया, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर हो गया। अब यहाँ 5 मान लो, इसको लिख देंगे समीकरण 5 में यू भी एफ से भाग देने पर क्या हो जाएगा जी यू भी एफ प्लस में यू भी एफ, फिर क्या हो जाएगा जी भी एफ, क्या हो जाएगा जी यहाँ पर यू भी एफ। ठीक है, काट दो यहाँ से, ये भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, भी एफ कैंसिल हो जाएगा, यू एफ कैंसिल हो गया ना, कैंसिल है, क्या निकल के आएगा 1, हाँ माइनस में 1 बटा में भी प्लस 1 बटा में एफ इक्वल टू 1 बटा में यू। इसको उठा के बिग देते हैं, पूरा सहित है माइनस में ऊपर टी बिग देते हैं, तो 1 बटा में एफ इक्वल टू 1 में इतना हो जाएगा, ये भी है। अब लेंस समझ में आया, बताओ। अब समझ में एक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोगों को, नहीं ना, कितना बने समझ में, आदम शॉर्ट करके समझाए अभी पूरा अभी, हाँ दर्पण लेंस है, समझा, अवतल हम सिद्ध कर देंगे, सॉरी उत्तल सिद्ध कर देंगे, अवतल अवश्य ही है, अपन सिद्ध करके आए ना कि अवतल हम सिद्ध करें, उत्तल तू करेगा, बताओ। अवतल कर दें, ठीक, अवतल हम कर दे रहे हैं, उत्तल तुम करके लाना, ठीक है। चलिए नाउ टेक यू सीट, बस ज्यादा अब थोड़ी है ना, 10 मिनट कम से कम 10 मिनट लगेगा टाइम, समझा। यहाँ पर देखो, पहला हम लोग क्या करते हैं जी, लेंस सूत्र सिद्ध करते हैं, लेंस सूत्र सिद्ध करें। लेंस सूत्र होता क्या पहले बताओ हमको, 1 बटा भी माइनस 1 बटा में यू इक्वल टू 1 बटा में एफ, है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा में एफ इक्वल टू 1 बटा में यू माइनस 1 बटा में भी, ठीक है। अब यहां पर देखिए, चलिए ये वाला क्या है जी, अवतल लेंस है ना। अब यहां अवतल लेंस है, यहां पर देखिए, याद रखिएगा, एगो यहां पर उत्तल लेंस मान लीजिए, एगो ले लीजिए, हाँ दोनों में थोड़ा सा कुछ क्लियर कर देंगे। यहां पर देखिए, यहां भी मान लिए,
एकरा में F1 इधर होता है, एकरा में F2 इधर, लेकिन एकरा में F1 इधर होता है और F2 इधर। तो इधर क्या हो जाएगा जी 2F2, इधर क्या हो जाएगा जी 2F1, इधर क्या हो जाएगा जी 2F2, इधर क्या हो जाएगा जी 2F1। हो गया बोला, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एगो वस्तु रख देते हैं ऐसे, ठीक है, वस्तु रख दिए, ये वस्तु से गया, यहाँ से किरण गया, ये वस्तु से क्या हो गया, किरण गया और जाके ऐसे हो गया, ठीक, निकल गया ऐसे, अब सारी हो गया, छितर गया, है ना, क्या लेंस है, दर्पण नहीं है कि अभी होगा, लेंस में अप हो जाता है, केंद्रित नहीं, छितार दे रहा है पूरा, ठीक, एगो यहाँ से निकलती ऐसे, ठीक है, हल्का टेढ़ा हो गया है ना, सीधा कर लेना। अब ये बन गया ना जी, ठीक है, तो ये अपसाइड हो रहा है, एगो इधर एगो उधर। एकरा में क्या होता है, एकरा में मान लो कि यहाँ पर रखे हुए हैं तो जाता है ऐसे ऐसे, एगो निकलेगा ऐसे, हल्का सा टेढ़िया हो जाता है जी, हाँ, एथी से पारेगा ना तो सही बैठेगा स्केल से, यहाँ पर, हाँ जाने दो, लंबा जाने दो, यहाँ पर B डैश, ठीक है, यहाँ पर A और यहाँ पर B, यहाँ पर L मानो चाहे O मानो, यहाँ पर D मान लो, यहाँ पर D मान लो, है ना, यहाँ पर L मान लो, ठीक है। यहाँ देखो प्रतिबिंब है A डैश B डैश, वस्तु है A और B है, समझे, दोनों का हम फिगर पार दिए ना। अब ये तो आप जन्म करते हैं कि माना है, माना कि मुश्किल है, लिख लीजिएगा, है ना, लिख लीजिएगा, लिख दे अभी, पहिलका में लिख देते हैं, ज्यादा लिख दे, कल चल के हो काहे से कर रहे हैं बेचारी के। देखो माना कि एक अवतल लेंस है ना, हाँ हाँ, जिस पर एक मुख्य अक्ष 2F1 खींचा, सॉरी ऐसे ना, L2F1 खींचा गया है, जिस पर क्या हो जाएगा जी, वस्तु AB रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश फोकस, हाँ फोकस ले दिखा, फोकस हो गई, फोकस और लेंस के, हाँ F2 बीच, दोनों में F2 होगा, ठीक, अब जिधर रहे बीच में बनता है, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो जे कहानी चलता था होकरा में, अब वही कहानी चलेगा एकरा में, है ना। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे, माना कि क्या होगा जी, माना कि त्रिभुज ABL, ठीक है, और त्रिभुज A डैश B डैश L, A डैश L समरूप है, समझे, कोई दिक्कत नहीं इतना में। अब देखिए आप यहाँ पर
अभी इतना हो गया ना जी, तो लिख देंगे क्या, ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर है। एक ई सिद्ध कर रहे हैं हम, ई नहीं सिद्ध कर रहे हैं, आप लोग जो बोले हैं हम वही कर रहे हैं, खाली फिगर बता के छोड़ दिए हैं। एकरो में तो क्रिया वैसी ना होगा जी, पहले एकरा में ले लेंगे ए डैश ए और बी, और फिर ए डैश बी डैश एल ले लेंगे। तो हम तो कहाँ कह रहे हैं मेरे भाई, देख एक यहाँ से ई लिए गो में एकरा में लेंगे, और फिर यहाँ से यहाँ लेंगे, एकरा में कुछ ले रहे हैं, एक ई ले रहे हैं, और फिर हाई वाला ले रहे हैं, समझा? कहाँ नहीं बढ़ रहा है, देखो तनी अरे गजो धरा ए बी, रुको ना भाई, एकरे में देखो तो ए डैश बी डैश बन रहा है एल, तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर ए डैश बी डैश, ए और बी, फिर लिखा हुआ ना ए बी एल, एगो पूरा पहले ले लिया, एगो पहले पूरा ले लिया, और फिर एकरे में एगो छोटा त्रिभुज और है तो इसको भी ले आई, लिया नहीं बोला इधर है। अब यहाँ पर लिखा जाए क्या, ए एल, क्या लिखा जाएगा जी, ए एल, और फिर क्या लिखा जाएगा, ए डैश एल। अरे लिख देते हैं भाई, तू काहे तुम चिंता करती है। हाँ अरे रुक मेरे भाई, तू देखे तो सही, पहले देखो, पहला हम क्या किए हैं कि यहाँ से पहले ले लिए हैं, ठीक है, यहाँ से ले लिया, फिर यहाँ से लिए हैं, है ना, यहाँ से लिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो ना भाई, ये हो गया ना, इस समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे फिर से माना कि त्रिभुज डी एल एफ टू, तो यही नहीं देख रहा था बार बार इमें, हाँ तो हल्का से तो बदलने करेगा, दोनों लेंस तो हल्का से नहीं बदलेगा, एक और ई पट्टी बन रहा है, एक और ऊ पट्टी बन रहा है, तो दोनों में तो हल्का बोल रहे हैं कि क्रिया यही चलेगा, क्रिया यही ना चलेगा, क्या अलग चलेगा, ठीक। अब यहां पर देखिए डी क्या एल एफ टू है ना, और ए डैश बी डैश एफ टू समरूप है, समझा? तो क्या हो जाएगा जी, यहां से हो जाएगा डी एल, आ बटा में क्या हो जाएगा जी, ए डैश बी डैश, देख रही है छोटी, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से एल एफ टू, अब फिर क्या हो जाएगा जी, ए डैश एफ टू, क्या हो जाएगा जी, ए डैश एफ टू, हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर है? इसको समीकरण 2 माने छोटी, है ना। अब देखो लिखेंगे समीकरण 1, वीडियो चल रहा है ना जी, 2 से, है ना। तो अब देखिए छोटी, ये वाला और ये वाला तो बराबर हो गया, तो ई कट गया दोनों, है ना। तो क्या यहाँ उतार देंगे, ए एल ए डैश एल बराबर एल एफ टू, फिर क्या हो जाएगा जी, ए डैश एफ टू, है ना। अब यहाँ पर देखिए चलते हैं थोड़ा सा हम लोग अपनी दुनिया में, गजोधर देखिए ए डैश एल चाहे ना, हाँ ए एल लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं पता चलेगा। अब क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर वस्तु दूरी हो जाएगा, यू लिख देते, समझ गए जरे ना। अब देखो यहाँ पर फिर क्या है जी, ए डैश एल भी, अब फिर क्या हो जाएगा जी, ऐसा हमको कोई कहा था ना, हाँ, कि लेंस में कौन से रहे एक फोकस दोनों होता है, नहीं मुख्य फोकस दूरी अगर रहेगा तो ऊ होगा F2 होगा, फोकस ऐसे पूछेगा नॉर्मली तो दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अब यहाँ पर देखिए LF2 क्या हो जाएगा जी, F, इतना ही है, इतना ही है ना जी। अब पहले एक बार देखते हैं मान, पहले बैठा के, क्या सबका मान देवल है में, किसका नहीं दिया हुआ है,
एकर नहीं देवल है तो लिखते हैं ए एल फिर ए डैश एल, इसका दिया हुआ है ना, हाँ एल एफ टू का दिया हुआ है, एकर न देवल है तो एकर निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या चाहिए जी, ए डैश एफ टू, तो एकरा में से कर देंगे एकरा माइनस, है ना, यानी एल एफ टू माइनस क्या कर देंगे जी, एल ए डैश, चाहे ए डैश एल, ए डैश आए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर इतना हो गया, एकड़ मान कितना, अभी लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 3 मान लेना, समीकरण 3 में चिन्ह परिपाटी के अनुसार, है ना, क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पर, यहाँ पर देखो ई पट्टी है तो माइनस में हो जाएगा यू, बटा में क्या हो जाएगा माइनस भी माइनस एफ माइनस माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा जी यहाँ पर भी, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, दिख रहा है ना छोटी। अब देखो यहाँ पर इतना हो गया, अब यहाँ पे देखो पहले क्या कर लेंगे, माइनस भी माइनस, हाँ यू, अब माइनस भी इक्वल टू माइनस में एफ, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो एफ प्लस में भी हो गया, इतना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यू एफ, अरे माइनस यू भी, ठीक है, अभी हो गया, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तब भी एफ, ये हो गया। अब इसको समीकरण क्या लिख देते हैं जी, 4 लिखते हैं, समीकरण 4 में कितना से, यू भी एफ से भाग देने पर, है ना, इतना से भाग देने पर, सुनिए इधर पहले इधर, है ना, इतना से भाग देने पर क्या हो जाएगा जी, प्लस में यू एफ बटा में क्या लिख देंगे जी, यू भी एफ, हो गया। यहाँ पर माइनस में क्या लिखेंगे जी, यू भी, क्या हो जाएगा यहाँ पर यू भी एफ, फिर ऊपर इक्वल टू में क्या लिख देंगे जी, भी एफ, बटा में क्या लिख देंगे जी, यू भी एफ, काटो, किस कौन कौन कटेगा बताओ, यू भी एफ यहाँ से गया, यू एफ गया और यहाँ से ई गया, तो 1 बटा में क्या आ गया, आ जाएगा जी भी, माइनस 1 बटा में क्या आ जाएगा एफ, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 1 बटा में यू, ई एफ को भेज दो ऊपट्टी, तो 1 बटा में भी, 1 बटा में ऊपट्टी भेजेंगे तो यू प्लस में क्या हो जाएगा एफ, माइनस है तो प्लस में ना आएगा, ठीक। अब ई वाला जो हो जाएगा, इसको ई पट्टी भेज दो, तो 1 बटा में भी माइनस में 1 बटा में यू इक्वल टू 1 बटा में, थोड़ा सा रुको, और अब कुछ नहीं करेंगे हम तो नीलू को रुकेंगे नहीं, बस खाली थोड़ा सा एक ठोक दर्शा देते हैं, हाँ उतल के हल्का सा, कुछ नहीं करेंगे। अब ज़्यादा देखो 4 बजे तक रुक जाओ, 54 हो रहा है, 6 मिनट और 6 मिनट, इतना लंबा नहीं खींचेंगे हम, खींचेंगे नहीं, खाली यहाँ तक छोड़ देंगे लाके, समझा, समझ, हल्का सा खींच देंगे तो वीडियो में चल जाएगा ना, वीडियो के लिए हम कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक। अब ये आप लोग देख लीजिए, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, आप चिंता ना जिन करें, हम क्या, अरे लतखोर कहीं क्या, चलो इधर आओ, नहीं गलत बात, हम कह देंगे तो मम्मी से कि लड़कन का बियाह करो, देखो इधर जी,
अब यहाँ पर देखो, ज़्यादा नहीं मानना तो ना कुछ नहीं लिखेंगे। पहले देखो एकरा में लेगा, है ना जी, ई वाला के लेगा पहला, ठीक है, ए बी बी डैश ए डैश आई एल हो गया, है ना, तो ई हो गया। तो एकरे पर हम लोग कर लेते हैं ए डैश ए और बी डैश, ए डैश बी डैश, ऐसा कर लेते हैं ना। आ यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ए एल, हाँ तो यहाँ पर ए डैश नहीं लिखे हैं, ये हो गया ना। आ यहाँ पर ये क्या हो जाएगा जी, ए डैश एल हो गया। इस समीकरण पहला मान लेंगे। और दूसरा का मानने के लिए तो कहाँ से मानेंगे, हाई वाला मानेंगे। देखो दूसरा में रहेगा मानने के लिए तो क्या मानेंगे बताओ, ए वाला, यहाँ पर डी, यहाँ पर एल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, ए डैश बी डैश, यहाँ पर हो जाएगा एल। एकड़ कैसे कर लेंगे, क्या, हाँ F2 हो जाएगा, F2 यहाँ पर हो जाएगा डी एल, आ बटा में हो जाएगा ए डैश बी डैश, बराबर में क्या हो जाएगा जी, एल F2, और यहाँ पे हो जाएगा ए आई F2। अब इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ से देखो हाई वाला से हाई वाला क्या हो जाएगा, दोनों एक ही जैसा है तो कट जाएगा। अब फिर आ जाएगा क्या जी, ए एल और ए डैश एल बराबर में क्या हो जाएगा जी, एल F2 ए डैश एल F2। अब यहाँ से बाकी प्रोसेस ये वाला है और ये वाला अपना आप कर लीजिए, यहाँ से पूरा दोनों सिद्ध हो गया। ठीक, तो ये बहुत आसान था, है ना। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो पक्का बता रहे हैं, जो फर्स्ट सिटिंग में है उसको तो पक्का एक 6 नंबर क्लियर है, समझा। और दूसरी वाला के चांस है, पहला बार आता है दूसरा बार में नहीं आता है, ठीक, तो चांस ज़्यादा है कि अगर दूसरा बार में आ जाए, ठीक है, हाँ चांस है, सलाई लेके जाना बार देना, ठीक। और चांस ग्रेड है 4 बज गए। अब जाएंगे। निकल